कैसे लगा रहे हो? आवाज तो ठीक। राम तो भगतमाल के अंदर विभीषण जी का प्रसंग चल रहा है। विभीषण भगवान का परम भक्त है। प्रसंग इस प्रकार है कि जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, रावण की मृत्यु के बाद विभीषण लंका का सम्राट बना और भगवान राम जब अयोध्या पधारे तो विभीषण जी भी साथ में गए थे। अब वहां से वापस सबको विदाई दी तो विभीषण जी को भी लंका जाना है। ये महाराज वहां से जान ही नहीं चाहते थे, भगवान के चरणों में ही रहना चाहते थे। भगवान के प्रति अति प्रेम है जीवन। जाने की बात आई तो ये रोने लग गए। तो भगवान ने विचार किया, जब भगवान के सेना में जितने थे ना भगवान का साथ देने वाले लंका के युद्ध में, उन सब को कुछ न कुछ दे दे करके राम जी ने विदा किए थे। विभीषण जी के लिए भगवान राम विचार करने लगे, अब जाना तो है विभीषण जी को। तो अयोध्या के अंदर राजभवन में पूजा का जो स्थान है, वहां पर भगवान की जिस रूप की पूजा होती थी उस समय, सूर्यवंशियों का जो आराध्य देव, कहते उस समय वराह भगवान की पूजा ज्यादा होती थी और अयोध्या में भी राजभवन में वराह भगवान का पूजन होता था। भाई राम जी की पूजा रामावतार के बाद होने लगी, कृष्ण अवतार के बाद भगवान कृष्ण की पूजा होने लगी। भगवान राम ने विचार किया कि मैं तो इस धरती पर हूं ही और विभीषण मुझे चाहता है, मुझे छोड़ करके जाने नहीं चाहता है। भगवान ने वो जो अपना आराध्य था ना, आराध्य देव, मंदिर से घर के अंदर, राजभवन के अंदर ही छोटा सा मंदिर जहां पूजा होती थी, वहां एक तो सूर्यनारायण की पूजा होती थी, एक वारा भगवान की। वारा भगवान की छोटी सी जो मूर्ति थी वो विभीषण को बख्शिश की भगवान श्री राम ने, और कहा विभीषण आज के बाद जब तक तू लंका में रहे इसके अंदर मेरे दर्शन करना, इसको मेरा स्वरूप मानना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब यहां से लंका जाओ जब तक बीच में कहीं रखना मत, और जमीन पे रख दिया तो फिर ये चलेगी नहीं तुम्हारे साथ। विभीषण जी ने कहा ठीक। थोड़े राजी हो गए। जैसे भरत जी को वापस लौटाया राम जी ने तो अपनी पादुकाएं दे दी, है ना, पादुकाएं लेकर के थोड़े खुश हो गए थे। ऐसे विभीषण जी को जब भगवान राम का आराध्य देव, वैसे तो देखा जाए तो राम तो स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन रघुवंशियों का जो आराध्य है वो राम जी ने बख्शिश कर दिया। अब देखा जाए तो भाई उस राजभवन में उससे ज्यादा मूल्यवान कोई वस्तु नहीं थी, वो दे दिया। राजी हो गया विभीषण, राम के चरणों में प्रणाम करके और वहां से रवाना हो जाता है। भक्तमाल की चौपाएं कुछ इस प्रकार है। वहां से विभीषण जी जब चले तो कावेरी के तट पर आए और वहां योग की बात थी, उनको लघु शंका लगी। अब लघु शंका लगी तो भगवान राम ने जो कहा वो बात याद रही नहीं। कुछ घटनाएं ऐसी होती जो होनी होती है ना, वो ही होकर के रहती, उसमें आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। वरा भगवान की वो मूर्ति जो थी उसको एक जगह रख दी और लघु शंका करके हाथ धो के वापस आए, उठाने लगे तो उठती नहीं होती।
विभीषण जी ने भगवान से प्रार्थना की तो कहते हैं उस मूर्ति के अंदर ही वरा भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के विभीषण जी से कहा मेरी स्थापना आप यहीं पर कर दो। तो विभीषण जी ने कहा प्रभु आप लंका क्यों नहीं चलते हो, मैं आपका दर्शन करूंगा। भगवान ने कहा देखो वहां मुझे लेकर के जाओगे तो तुम्हें लाभ होगा, अन्य लोगों की मेरे प्रति उतनी निष्ठा नहीं रहेगी। और आने वाले काल में भरतखंड के अंदर जो लोग रह रहे हैं मेरे पुजारी, मेरे में आस्था रखने वाले, वो सब लोग लंका नहीं आ पाएंगे। तो तुम एक काम करो, मेरे लिए यहीं पर एक सुंदर मंदिर बना करके मेरी यहीं स्थापना कर दो और रोज पूजा के लिए तुम लंका से यहां मेरे दर्शन करने के लिए आ जाएगा। और तुम्हारे लिए काम कठिन नहीं है, लेकिन भारतवासियों के लिए लंका आना तो कठिन काम होगा। भगवान ने जो कहा वो चौपाए इस प्रकार है, थाप्यो मोई कावेरी तीरा, नित पूजन आव्यो मति धीरा, जो हमको लंके ले जय हो, तो एक तुम्हें दर्शन वे हो, कली में जो मम दर्शन करिए, बिन प्रयास भवसागर तिरिए। भगवान कहते हैं कलयुग जो आएगा, अब वैसे तो द्वापर युग बीच में है, लेकिन त्रेता युग में भगवान ने ये बात विभीषण जी को कह दी, कलयुग के कोई भी जीव यहां आकर के मेरा दर्शन करेगा तो वो संसार सागर से सहज पार हो जाएगा। भरत खंड जन लंकन जय है, तो कई विधि मम दर्शन पे है, ताते करूं जगत उपकारा, यही तल मंदिर रचूं उदारा। भरतखंड के सब लोग लंका नहीं आ पाएंगे, इसलिए लोगों का उपकार करो और यहीं पर मेरी स्थापना कर दो। इसमें थोड़ी सी भूल हुई है मेरी, ये वरा भगवान की मूर्ति नहीं, वरा भगवान की मूर्ति वाली बात तो मैंने कल बता दी थी आपको। वो तो वो लंका रावण जब स्वर्ग से लाया था ना, वो बात थी। यहां तो रंगनाथ भगवान की मूर्ति है। यहां आ गया चौपाई में, रंगनाथ के वचन सुन हर्ष निशाचर पाल, विश्वकर्मा को तई थल और बुलवायो तत्काल। रंगनाथ भगवान का आदेश पाकर के और उसी समय विभीषण जी ने विश्वकर्मा को वहां पर बुलाया और कावेरी के तट पर सुंदर मंदिर की स्थापना करके और भगवान की वहां स्थापना करते। तुरंत महा मंदिर बनवायो, ताते रंगनाथ पदरायो, लंका ते नित पूजन हेतु, आवन लगो निशाचर केतु। वहां पर मंदिर बन गया, मूर्ति स्थापना हो गई और पूजा करने के लिए विभीषण जी लंका से रोज वहां पर आते। ऐविध बीत गयो बहु काला, भयो इते को नर पाला, रंगनाथ के मंदिर माही राक्यो को एक पूजन ताई। कहते इधर कोई एक सम्राट हुआ, उन्होंने देखा कि कावेरी के तट पर मंदिर एकदम सुना, या कोई पूजा करने के लिए नहीं आता, तो उन्होंने एक पुजारी रख दिया वहां पर। अब पुजारी रखा तो महाराज विभीषण जी पूजा करने के लिए आते हैं, वो पुजारी भी आता, पुजारी थोड़ा लेट आता, जब तक एकदम पूजा हो जाती भगवान की। तो धीरे धीरे उस पुजारी को, उस ब्राह्मण देवता को इस बात का पता चला कि इस मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए आज भी विभीषण जी आते। उन्होंने सोचा कि अपने को विभीषण जी के दर्शन करने, तो कैसे दर्शन करें। तो उस दिन क्या हुआ, वो ब्राह्मण वहीं पर छिप करके बैठ गया और सुबह जल्दी आते थे विभीषण जी। तो ब्राह्मण देवता ने विचार किया विभीषण जी आएंगे तो उनके साथ और भी राक्षस होगा और उनका मुझे तो डर लगेगा। तो उन्होंने क्या किया महाराज, फूल जो थे ना, उन फूलों के अंदर ठाकुर जी की जो मालाएं वगैरह चढ़ती थी ना, वो एक तरफ ढेरी थी, उसके नीचे बैठ गए। और देखना विभीषण जी आए और भगवान का पूजन हुआ। पूजा करने के बाद में वापस जाने लगे तो वो जो फूलों की माला और फूल थे ना,
अपने नौकरों को आदेश किया कि भाई ये फूल है जो अपने रथ में रख दो, जो लंका वासियों को प्रसाद के रूप में देंगे। तो राक्षस लोग है बड़े बलवान है महाराज, ब्राह्मण देवता के सहित उसको उन फूलों को और फूलों की माला को उठा लिया और रथ में ले जा करके रख दिया। उनको तो वो ब्राह्मण देवता ही दुबले पतले तो थे ही, तो फूलों जैसे ही लगे। रथ चला वहां से और लंका पहुंच गई। दूसरा में ये विभीषण आदि जो लंका के राक्षस है ना, इनमें ऐसी कला है कि इनके रथ आकाश में चलते थे। वो धरती पर भी चल जाते, आकाश में भी चलते, वो खुद बिना रथ भी चल जाते थे। राक्षस आकाश में चलते थे। विभीषण राम जी की शरण में आए जब भी आकाश मार्ग से आया था अपने मंत्रियों के साथ। रावण का रथ भी आकाश में ही चलता था। रावण के लिए तो कई बातें आती है शास्त्रों में, अमर कमल से लिखी जाएगी मेरी अमर कहानी, लेकिन अब तो लिखी जाएगी दुष्टा में दुर्बानी। पुलस्त ऋषि का पोता था मैं 4 वेद का ज्ञाता, ब्रह्मा विष्णु भी लंका में भूल के पावन पाता, पैर नहीं रख सकते थे। मेरे छत्र को तेज देखकर सूर्य चांद छिप जाता। रावण कहता जब मैं आकाश मार्ग से निकलता तो सूर्य और चंद्रमा का तेज भी मंद हो जाता था। ऐसा प्रभावशाली आदमी। तो जो रावण के पास रथ था वो रथ आज किसके पास है? विभीषण जी के पास है। आकाश मार्ग से चलते थे। लंका पहुंच गए। अब वो माला का और फूलों का जो प्रसाद होता है, भगवान के चढ़ी हुई हर चीज जो है उसका आदर करना चाहिए, पैरों में नहीं डालना चाहिए। तो महाराज प्रसाद के रूप में देने लगे तो भीतर से क्या निकले? ब्राह्मण देवता दुबले पतले। हाँ, उन्होंने ब्राह्मण देवता ने राक्षसों को देखा और वो तो कांपने लग गए, पसीना पसीना हो गए। विभीषण जी ने कहा, वो समझ गए कि ये भयभीत है। उन्होंने समझाया आप डरो मत, आपका यहां आदर ही होगा। उनको एक सुंदर सिंहासन पर बिठाया, उनका पूजन किया, आरती उतारी। वो तो घबराते ही जा रहे महाराज। जैसे कोई बच्चा हो ना, माँ बाप से बिछड़ जाए, उसको कितना ही राजी करो आप, रोता ही रहेगा, रोता रहेगा। विभीषण जी ने पूछा महाराज आप चाहते क्या हो? बोले मेरे को तो वापस ये समुद्र पार कर दो, और जहां से लाए हो वहां पहुंचा दो। विभीषण जी ने कहा आप ब्राह्मण है और हमारी लंका में आ गए हैं, तो मैं आपको कुछ भेंट देनी चाहता हूं। अब आपकी जो इच्छा हो वो आप अपनी इच्छा प्रकट करो, आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको भेंट दूंगा। ब्राह्मण देवता ने विचार किया, लंका नगरी है, यहां धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं महाराज, कुछ मांगने में भी चूक जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा विभीषण जी देनी चाहते हो ना, तो लंका में जो वस्तु दुर्लभ हो वो दे दो, दुर्लभ वस्तु। अब बताओ लंका में दुर्लभ क्या है? वहां तो महाराज सोना चांदी हीरे जवाहरात इन रत्नों की तो कोई कमी नहीं है। विभीषण जी ने अपने मंत्रियों को बुला करके पूछा, भाई लंका के अंदर मुश्किल से मिलने वाली क्या चीज है? मंत्रियों ने कहा महाराज एक तो फटे हुए चीथड़े नहीं मिलते यहां, और एक लोहा नहीं मिलता लंका। पूरी लंका सोने की है। तो जो वस्तु दुर्लभता से मिले वो ब्राह्मण देवता को देनी है। क्या देना चाहिए? फट्टे चीथड़े और लोहा। अब विभीषण जी ने विचार किया, इन्होंने मांग तो लिया है, लेकिन ये बेचारा ब्राह्मण है और घर जाने के बाद बड़ा पश्चाताप करेगा। लेकिन मांगा वही, देना तो दिया तो वही चीथड़े और लोहा, लेकिन एक सोने का सुंदर बक्सा मंगवाया और सोने के बक्से के अंदर हीरे जड़ दिए चारों तरफ कि इनको खोलने पर ज्यादा पश्चाताप न हो। उसके अंदर चीथड़े और लोहे भर करके ब्राह्मण देवता को दिया और उनको पहुंचा दिया। आने के बाद घर आके खोला तो महाराज वो बक्सा ठीक था, और बक्से में लगे हुए कुछ हीरे कीमती थे, बाकी अंदर से निकला क्या? तो लंका में तो यही चीजें दुर्लभ थी। देखो बहुत सारे लोग, भगवान भी उनके सामने प्रकट हो जाए ना, मांगना नहीं आए तो महाराज रीते की रीते जैसे थे वैसे के वैसे रह जाते। मांगने की भी एक कला होती है, हर एक आदमी को मांगना ही नहीं है। और दूसरी बात एक और है, भगवान के सामने जाकर के क्या मांगना चाहिए? मांगना तो लाखों में कोई एकाध व्यक्ति कोई आता है, ताकि तो सब लोग क्या है उल्टा सीधा ही मांगते सब। एक बात बताओ, भगवान के सामने गए अपन,
अपन ने धन मांगा, भगवान ने दे दिया, ठीक है, जितना मांगा उतना दे दिया, मान लो। एक बात बताओ, उस धन के द्वारा आप सुख कितने दिन भोगोगे, रहोगे कितने दिन आप, और आप ही चले जाओगे, वो धन काम क्या आएगा। भगवान के पास जाकर के तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। क्या मांगना चाहिए, भगवान को ही। कह रहे मांगने तांगने वाली बातें बाद में करेंगे, अभी तो भक्तमाल की बात चल रही। कुछ प्रसंग ऐसे दिमाग में आ रहे हैं निष्कामता और सकामता की भक्ति के विषय में, और प्रसंग चल ही गया तो एक कहानी तो सुनाई देता हूं आप लोगों को। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था जिसके घर में कुल 3 मेंबर हैं। आप थोड़े थोड़े आगे खिसकोगे, बैठने के लिए जगह दोगे, बहुत बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। सत्संग में बैठने की जो जगह देता है उसको जगह बड़ी आराम से मिलती है परलोक में। थोड़े और आगे खिसक जाओ, सब आगे वाले खिसक गए, लेकिन वो गेट वाले नहीं खिसकेंगे तो पीछे से आने वालों को तो ऐसा लगेगा ना कि भाई जगह ही नहीं है। आप गेट छोड़ के थोड़े खड़े हो जाओ, देखा, हिम्मत करो, हिम्मत करो, थोड़े खड़े होकर के आ जाओ, अंदर जगह है। अब तकलीफ तो आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, लेकिन बैठने की जगह मिल जाए, लोगों को लाभ होगा, आराम। तीन मेंबर थे कुल, और अति गरीबी महाराज, रहने के लिए एक झोपड़ी, वो भी ठीक उस पर भी छत नहीं, और रोज लकड़ियां काटते, जंगल में जाते, बेचते, गुजारा चलाते, बड़े दुखी। एक दिन योग की बात थी, जिस जंगल में वो लोग गए ना, वहां पर भगवान शिव और पार्वती जी आ गए। पार्वती जी ने इनकी दीन दशा देखी और भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज ये जीव बेचारे बड़े दुखी है और आप इन पर थोड़ी कृपा करो, आपके तो खाली आशीर्वाद मात्र से ये सुखी हो जाएंगे। तो बोले ठीक। भगवान शिव ने कहा, देवी बात ऐसी है, तुम इस पर दया तो कर रही हो, लेकिन इन लोगों के भाग्य इतने मंद है, मैं कुछ भी दूंगा तो भी है वैसे ही रहेंगे। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, बोले महाराज आप देना ही नहीं चाहते हो, बात टाल नहीं चाहते, आप दो और फिर बाद में ही ऐसे ही रह जाएंगे। बोले पार्वती ऐसा है, तेरे को मैं कहता हूं कि इन तीनों को एक एक वरदान में दे दूंगा, अब एक एक वरदान में इनको जो भी मांगना। बोले बस, जब तो ये माला माल हो जाएंगे। भगवान शिव और पार्वती जी प्रकट हो गए, कहा रे भाई तुम बड़े दुखी हो, दीन हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मेरे से प्राप्त कर लो। अब वर प्राप्त करने की बात कही तो देखो, आदमी की बजाय जट बोलनो वे जट बाएं थोड़ी आगे जल्दी आ गए। बीकी घरवाली बोली कि पहलो वरदान तो मैं ही मांग। भगवान शिव ने कहा वो तुम अपनी चर्चा कर लो, जो भी मांगने चाहो, और 3 दिन में मिलेगा, तीनों वरदान आज नहीं मिलेगा, और तीनों को एक एक मिलेगा। बोल ठीक। उसने कहा महाराज मुझे दो, तो उनका जो बेटा था उसने और उसके पति ने दोनों ने कह दिया ठीक इनको दो। तो भगवान शिव ने कहा मांग ले। उसने कहा मुझे इतनी खूबसूरत बना दो कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई मेरे जितनी खूबसूरत स्त्री ना हो। शिव जी ने वरदान दे दिया, और देखते ही देखते एकदम खूबसूरत हो गई वो, तो अति खूबसूरत। योग की बात थी, शिव जी तो वरदान दे करके हो गए अंतर्ध्यान। इधर कोई एक राजा वहां जंगल के अंदर घूमता हुआ आया, उसने देखा कि ये स्त्री तो बहुत खूबसूरत है, यहां क्या करे जंगल में, है ना। उसने उठा लिया उसको। अब उसका पति और बेटा करे क्या, उठा करके ले आया राजभवन के अंदर। ऐसी तो राजा के घर रानी होनी चाहिए, वहां जंगल में क्या करे। हाँ, वो आदमी ने विचार किया, शंकर जी ने आकर के कैसी गड़बड़ की, ठीक है ना। घरवाली गई महाराज वरदान के साथ साथ, बेचारा बड़ा दुखी हो गया। दूसरे दिन भगवान शिव आए और कहा भाई वरदान मांग तेरी पत्नी। बोले महाराज चौको वरदान दियो, ठीक है ना, जो रांडियो कर दियो मने, मारी लुगाई चली गई। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, आज तेरा नंबर है, तू मांग ले, जो तेरी इच्छा वो मांग, त्रिलोकी का साम्राज्य मांगेगा तो भी दे दूंगा। उसने कहा महाराज ऐसी कृपा करो, मेरी जो पत्नी है ना वो राजा उठा के लेके गया ना उसके महल में, आप ऐसा करो उसका मुंह सुरड़ी के जैसा बना दो। क्या वरदान मांगा, पत्नी का मुंह। अब महाराज राजा तो उस महल में गया, जिस स्त्री को नहीं लेके आया,
और वहां जाकर के देखा तो वहां तो सूरड़ी बैठी है। उसने विचार किया ये कैसी स्त्री है, लाया जब तो बहुत खूबसूरत थी और अब तो सूरड़ी के जैसा मुंह, निकाला बाहर और चली जा जंगल में, या क्या काम है तेरा। वो बेचारी वहां पहुंच गई। उसका पति भी राजी हो गया, देवी तुम आ गई बहुत अच्छा रहा। अरे आ गई वो तो ठीक है, मेरा मुंह ऐसा कैसे हो गया। बोले मैंने शिव जी से वरदान मांगा था। बोले गजब हो गया, मुंह खराब हो गया। अब सूरड़ी जैसा मुंह तो बेकार लगता है। तीसरे दिन भगवान शिव और प्रकट हुए और उसके बेटे से कहा अब तेरा नंबर, जो तेरी चाह मांग ले। क्या मांगा? उसने कहा आप ऐसी कृपा करो, हमारी मां पहले थी वैसी बना दो इन्हें। ठीक है, अब बताओ कितने वरदान मिले? 3। और मिला क्या? लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं है वहां के वहां। लंका में जाकर के भी दुर्लभ वस्तु मांगी, मिला क्या? चीथड़ा लोहा। मांगने वाले बुद्धिजीवी होते हैं। तो एक और बात बता दो, एक कोई विधवा माता थी, आंख नहीं थी, अंधी थी, पति मर गया, अंधी, और एक बेटा उसका। घर में एकदम गरीबी। हमारा गरीबी है तो बेटे का विवाह हो नहीं रहा है, रहने के लिए घर भी नहीं है, दूसरों के घर काम धंधा करते, नौकरी कर रही है। किसी महात्मा ने बता दिया ये काम करो, भगवान शिव की उपासना करो जो जल्दी प्रकट हो जाते हैं। भागवत में एक बात आती है कि भगवान विष्णु की आराधना करो तो वो जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, और हो जाते हैं तो फिर बेड़ा पार। शिव जी तो जल्दी होता है। शिव जी तो भोलेनाथ है ना महाराज। आदमी घास चढ़ाता 2, उस पर भी राजी हो जाते। पानी का लोटा पानी भर के चढ़ा देते, उस पर भी राजी हो जाते। एक तो ऐसी कहानी आती है, एक आदमी वो छत्र उतारने के लिए शिवलिंग पर चढ़ गया और उस पर भी राजी हो गए। सुनी हुई ये कहानी है ना? बता दिया उसको। और वो देवी तो जो तकलीफ में होते हैं ना महाराज, वो जिस समय भगवान को पुकारते वैसा दूसरा लोग नहीं पुकार सकते। महाराज रात दिन भगवान शिव को पुकारने लगी। शंकर जी प्रकट हो गए। प्रकट हुआ, बोले देवी मैं प्रकट हो गया हूं और तुम्हारी जो इच्छा वो मांगी। उसने विचार किया, मांगू तो जो मांगू दोगे? बोले हाँ। वाह, हाँ ठीक ठीक, बस ठीक है। पहले से तब हो रहा था, थोड़ा और हो जाए। वरदान मांगो। लेकिन शिवजी ने कहा देख एक ही वरदान मिलेगा तेरे को। अब उसने विचार किया क्या मांगू? मेरे बेटे का विवाह भी होना चाहिए, हमारी आंखें भी खुलनी चाहिए, घर को मकान भी होना चाहिए, और शिवजी तो कहते एक ही वर मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज आपकी इच्छा, तो ऐसी कृपा करो कि मैं अपने पोते को अपने मकान की 3री मंजिल पर सोने की थाली के अंदर दूध और चावल खाते हुए अपनी आंखों से देखनी चाहती हूं। अपनी आंख से देखना चाहती हूं। अब बताओ बाकी क्या बचा? तो मांगने की चतुराई ये होती है। आंख नहीं होगी तो पोते को कैसे देखेगी? बेटे का विवाह नहीं होगा तो पोता कहां से होगा? और घर का मकान नहीं होगा तो 3री मंजिल कहां से बनेगी? और घर में धन नहीं होगा तो सोने की थाली कहां से आएगी? है ना? तो मांगने में जो लोग समझदारी करते हैं ना, तो भाई एक ने तो सब कुछ मांग लिया और एक को वरदान 3 मिले, लेकिन रहे वैसे के वैसे। कर्म में लिखा कंकर तो कहीं करे, और करमी रांडियो तो कहीं करे पांड्यो। की बात है भाई, बोलो राम। तो विभीषण लंका से वो ब्राह्मण देवता चीथड़े और लोहा लेकर के आया। मन में विचार किया रे ये क्या। दूसरे दिन विभीषण जी से पूछा, बोले महाराज ये चीजें आप भी? बोले भाई लंका में दुर्लभ वस्तु तो यही है, लेकिन वो बक्सा दिया ना वो बड़ा कीमती है। यहां विभीषण जी रोज आते थे, डेली नेम। और यहां तक भगतमाल का तो ये सिद्धांत है कि वो आज भी आते हैं।
अब कुछ बातें ऐसी है कि तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं होती। आज कोई आदमी कहे कि भाई विभीषण जी रहते कहां हैं? राम जी ने तो एक कल्प का राज्य दिया ना, तो एक कल्प तक रहने का मतलब तो 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी बीतती है जब एक कल्प होता है, और 1000 चतुर्युगी होती है जब ब्रह्मा जी का एक ही दिन होता है। एक चतुर्युगी के 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब वो लंका कहां है, सोने वाली पता नहीं, लेकिन शास्त्रों में ऐसी बात है कि विभीषण आज भी है, और उस मंदिर में आज के दिन भी वो आते हैं रोज पूजा करने के लिए। एक बार की बात है कि वहां विभीषण जी आए, और वो वापस जब जा रहे थे ना, उस समय एक गांव था कोई बीच में, विप्रघोष नाम कर का गांव, जहां से उनका रथ निकल रहा था। तो रथ के पहिए के नीचे आकर के एक बूढ़ा ब्राह्मण मर गया। ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो सब ब्राह्मण नाराज हो गए, गांव के सब लोग नाराज हो गए, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और विभीषण जी को पकड़ लिया। उन्होंने किसी का सामना नहीं किया, ब्राह्मणों ने मिलकर के बंदी बना लिया और इतना मारा कि प्राण नहीं निकले। और प्राण तो निकले कैसे? विभीषण तो मर नहीं सकता, भगवान की दी हुई आयु है उनके पास। तो इस बात का भगवान राम को पता चला तो राम जी वहां पर प्रकट हो गए, और राम जी प्रकट हो गए तो ब्राह्मण सब राम जी के पास में गए, भगवान के चरणों में प्रणाम नमस्कार की और कहा कि महाराज इन्होंने ब्राह्मण की हत्या की है, इसलिए इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। राम जी ने उन ब्राह्मणों को समझाया, देखो विभीषण मेरा भक्त है और इसकी मृत्यु तो कभी हो नहीं सकती और इसको मृत्युदंड मिल नहीं सकता, लेकिन तुम जानते हो जो सेवक का अपराध होता है वो स्वामी का होता है। विभीषण मेरा सेवक है, मैं इसका स्वामी हूं, तो इस अपराध को मैं कबूल करता हूं, और तुम मृत्युदंड देनी चाहते हो तो मुझे दे दो और विभीषण को छोड़ दो। तब तो महाराज ब्राह्मण सब जो है भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर करके और क्षमा याचना करने लगे। सब ब्राह्मणों को होश आया कि विभीषण पर भगवान राम की कितनी कृपा है। तो भगवान के परम श्रेष्ठ भक्तों के अंदर एक भक्त जो है उसका नाम है विभीषण। देखो सब देवता भगवान के भक्त नहीं हुए और सब राक्षस भगवान के विरोधी नहीं हुए। राक्षसों में प्रहलाद भगवान का परम भक्त है, राक्षसों में बलि भगवान का परम भक्त है, और ये विभीषण जो है ये भी राक्षस कुल में ही जन्म लिया है। एक बात है, देवता वैसे तो भगवान के भक्त है, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ कोई भक्त है ऐसी तो कोई चर्चा नहीं आती शास्त्रों में। प्रहलाद जैसा कोई देवताओं में हुआ क्या भजन करने वाला, ऐसा निष्ठावान? तो कई बार क्या होता है, आदमी समाज के प्रति दोष दृष्टि रखता है, अमुक समाज गलत, लेकिन जो आप जिन समाज को गलत देख रहे हैं उनके अंदर से ही कोई भगवान के परम भक्त निकल आते हैं। सज्जन लोग भी वहीं निवास कर रहे हैं, अपन कई बार उनको समझ नहीं पाते, अपने समझने की कुछ कमी रह जाती। आगे के मूल भक्तमाल का जो एक छंद है वो इस प्रकार है। भक्ति जो विभीषण की कह ऐसो कौन जन एपे कछु कई जात सोनो चित्त लाई के, चलत जहाज पर अटक के विचार कियो को अंगहीन नर दियो ले बुहाई के, जाय लक्यो टापू ताई राक्षसन गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए किलकाई के, देखत सिंहासन से कूद परे नैन भरे, यहीं के आकार राम देखे भाग पाई के। कहते हैं कि एक बार समुद्र के अंदर एक जहाज चल रहा था, तो वो जहाज योग बस एक भंवर के अंदर फंस गया। तब जहाज में जितने लोग, नारद जी ने जाकर के उनको समझाया, ऐसी बात आती है।
तो जहाज में बैठे हुए लोगों ने कहा ये समुद्र बलि चाहता है, सब मारे जाएंगे, इसके बजाय एक आदमी को समुद्र में फेंक दो जिससे हम पार हो जाएंगे। अब फेंके तो किसको फेंके महाराज? हर आदमी सोचता यह है कि मरे तो कोई दूसरा मरे, जिंदा रहूं तो मैं, है ना। तो सब लोग इधर उधर देखने लगे तो वो एक लंगड़ा व्यक्ति था, दुबला पतला बेचारा गरीब आदमी, कहा इसको फेंक दो। अब वो एकदम घबराया बेचारा कि समुद्र में फेंक देंगे तो मृत्यु हो जाएगी मेरी। और बात यह, यहां एक भक्तमाल के अंदर कुछ बात आई है। देवी देवताओं की जो बलि चढ़ाई जाती है, शेर की बलि कोई नहीं चढ़ाता, हाथी की बलि कोई नहीं चढ़ाता, बेचारा बकरी का बच्चा होता है, वो दीन होता है, छोटा होता है, उसकी बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, बताया जाता है कि देवता लोग भी किसी की सहायता करते हैं ना तो बलवान की करते हैं। जैसे दीपक होता है, दीपक की आग थोड़ी होती है, छोटी सी लो होती है, हवा चलती बुझा देती है। और वही जब पर्वतों पर आग लगती है ना तो हवा क्या करती है महाराज? आग का सहयोग करती है, आग को बढ़ावा देती है। उस बेचारे को समुद्र के अंदर फेंक दिया, लेकिन बात यह है कि मारने वाले की बजाय बचाने वाला ज्यादा बाल। ओवे भुजा क्या खोस है जो शेष भुजा से देत, मारण हारा पच रे राकण हार सुचेत। जिस आदमी की 1000 हाथ वाला रक्षा करता हो तो भला 2 हाथ वाला उसका क्या बिगाड़ेगा? पानी में फेंक दिया उसको, और उसको कोई लकड़ी के पाटिये का ऐसा सारा मिल गया कि वो समुद्र में तैरता हुआ लहरों के साथ समुद्र के उस किनारे निकल गया, लंका की तरफ। वहां समुद्र के तट पर कुछ राक्षस विचरण कर रहे थे। उन राक्षसों ने देखा एक मनुष्य को, तो उन्होंने विचार किया ये जीव ठीक मिला हमें खाने के लिए, हम ऐसा करते इसको पहले ले जा करके राजा के सामने, विभीषण जी के सामने हाजिर करेंगे, राजा बड़ा खुश हो जाएगा। अब राक्षसों के क्या बढ़िया जीव मिल जाए तो वो उनका भोजन है, खा जाते वो। तो उसको उठा लिया राक्षसों ने, वो बेचारा डर रहा, कांप रहा, रो रहा है, और ले गए विभीषण जी के पास। विभीषण जी ने जैसे ही उसको देखा, और देखते ही महाराज इनको राम जी की याद आ गई। बोले इसके आकार में तो मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम पधारे थे, राम जी और लक्ष्मण जी। विभीषण जी ने तो महाराज उस आदमी का बड़ा आदर किया और उसको एक सुंदर सिंहासन पर बिठा करके उसका पूजन आरंभ कर दिया। रच के सिंहासन पे लेके बैठाए ताई छन, राक्षसन रीज देत मान शुभ गरिए, चाहत मुखारविंद अति ही आनंद भर, डरकत नैन नीर टेक ठाडो छरी है, तौन प्रसन्न होत छन छन छीन जोत, होजिए कृपाल मति मेरी अति हरि है, कर सिंधु पार मेरे यही सुख सार, दियो रतन अपार लाए वाई ठोर फेरिए। अब महाराज सिंहासन पर बैठा करके उसका पूजन किया जा रहा, बढ़िया से बढ़िया उसको खाने के लिए दे रहे। और विभीषण जी ये देखते हैं कि ये जो रो रहा है ना, डर रहा है, घबरा रहा है, ये थोड़ा सा शांत हो जाए, इसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाए, इस प्रकार वो विचार कर रहे हैं। लेकिन वो तो घबराता ही जा रहा। तब आखिर पूछा कि भाई तुम्हें तकलीफ क्या है, और तुम बताओ कि तुम खुश कहां रह सकते हो, कैसे रह सकते हो? तो कहा कि मुझे ठीक देखनी चाहते हो तो मुझे तो समुद्र पार कर दो, उस किनारे उधर जानी चाहता हूं। अच्छी बात है, तुम उधर ही जानी चाहते हो तो फिर तो क्या करें? तो कहते हैं विभीषण जी उसको लेकर के और समुद्र के तट पर आ जाते। आए तो कहते हैं उस समय उसको खूब सारी भेंट दी, बहुत सारे रत्न दिए, रत्न दे करके और फिर वहां लाए। जिंदगी भर उसको कमाने की आवश्यकता न पड़े, इतना रत्न धन दे दिया उसको। अब समुद्र पार करना तो कैसे करे, वहां कोई जहाज वगैरह तो थी नहीं। राक्षस तो सब आकाश मार्ग से जाते थे, जहाजें चलती इधर चलती थी, लंका की तरफ कोई जहाज नहीं था, वो तो सीधे ही समुद्र ऐसे ही पार करते थे।
राम नाम के प्रभाव को विभीषण जी ठीक ठीक जानते थे। विचार किया, मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम का नाम इस व्यक्ति को इस समुद्र से पार करेगा। उन्होंने क्या क्या, राम नाम लिख शीस मध्य धर दियो या को, यही जल पार करे भाव साचो पायो है। ताई ठोर बैठो मानो नयो और रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फेर कर आयो है। लियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो, हियो हुलसायो सुने बिन के चढ़ायो है। पर्यो नीर कूदने को पायन परस कर्यो, हर्यो मन देख रघुनाथ नाम भायो है। विभीषण जी उसको लेकर के आए, कहा भाई तुम अपनी आंखें बंद कर दो। क्या कहा, अपनी आंख बंद कर दो और समुद्र पार नहीं हो जाओ जब तक आंख खोलना मत। उनके हाथों में राम राम लिख दिया, दोनों हाथों में, पैरों पे राम राम लिख दिया, उसके माथे पे राम राम लिख दिया और उसको समुद्र के अंदर छोड़ दिया। ये भगवान का नाम जो है इसने जहाज का काम किया, उस आदमी को समुद्र पार कर दिया। आप विचार करेंगे, राम राम लिखने से पार हो गया। देखो भाई, जिसके निष्ठा होती है ना जीवन में, वो खुद भी पार होता है और दूसरों को भी कर देता है। और राम नाम के प्रति जिसके मन में निष्ठा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो वो जीव तो संसार से पार नहीं हो सकता। समुद्र पर तो पानी पर पत्थर तिरे राम नाम के प्रताप से, तो ये बात तो सब जानते हो। सरवर पर गिरिवर तरे, जो पीपल को पात, जन रामा नरदेय को तीर्णों कितिक बात। ये जैसे समुद्र के किनारे आया और वो जहाज भी आ गया इधर से, तो जहाज में सब लोग बैठे थे। उन लोगों ने पूछा, रे तू कैसे आ गए? अरे तेरे को तो हमने समुद्र में फेंक दिया था, मर जाना चाहिए था तू तो। बोले देखो, जा को राके साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी होय। राम जी जिसकी रक्षा करते उसको कोई मारने वाला नहीं है, और राम जिसको मारनी चाहते फिर उसको बचाने वाला कोई। राखे राम तबे कुण मारे, मारे राम तबे कुण तारे। उसने क्या किया, भोलेपन के कारण सारी कहानी सुना दी। मैं लंका में चला गया, विभीषण जी के दर्शन हुए, वो ले गए मेरे को, खूब बढ़िया भोजन करवाया, मेरा पूजन हुआ। और मैं जब आया ना, ये जो पोट है ना मेरे पास, ये रत्नों की है, और ये विभीषण जी ने मेरे को भेंट में दी। लोगों ने कहा, रे इसे छीन लो। ठीक है ना, लोगों की धारणा तो ऐसी है। बोले ये कर क्या पाएगा, इतना रत्न लेकर के आया, लंका से छीन लो। जैसे उनके मन में, लोगों के मन में ऐसी भावना जगी, और वो आदमी नाव में था, नाव से नीचे कूद गए पानी में। अब पानी में कूद गया तो जिस प्रकार आदमी जमीन पर चलता, वैसे वो लंगड़ा आदमी पानी पर चलता हुआ जा रहा। इन सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और लोगों की भावना एकदम बदल गई। एक बात है, पीपो जी समुद्र में कूद गए थे ना, पीपा जी कथा है भक्तमाल के अंदर आएगी, सुनाएंगे प्रसंग आपको पूरा। वो लगभग 7 दिन तक असली द्वारका के अंदर रह करके आए, भगवान के दर्शन किए, भगवान के साथ 7 दिन तक रहे पीपो जी समुद्र के अंदर। 7 दिन के बाद भगवान ने कहा तुम वापस चले जाओ, नहीं तो लोग ये कहेंगे भगवान के भरोसे पीपा समुद्र में कूद गया और बेचारा मर गया। पीपा जी को जो द्वारकापुरी कृष्ण की टाइम थी ना, उसका दर्शन हुआ समुद्र में, और 7 दिन रहे वो। और भगवान के कहने पर 7 दिन बाद में बाहर आए, तो समुद्र से जब वो बाहर निकले तो कई लोगों ने उनको देखा। उस समय उनके शरीर पर जो कपड़े पहने हुए थे ना, वो भी एकदम सूखे थे, कपड़े भी गीले नहीं हुए। ऐसी भगवान की महिमा है। तो वो लंगड़ा व्यक्ति भी तैरता जा रहा, भागता जा रहा समुद्र के ऊपर। उसने लोगों की भावना कैसे समझ ली। एक छोटी सी कहानी है। एक बुढ़िया माता थी, उसके पास चांदी वाले सिक्के थे काफी। तो महाराज एक गांव से दूसरे गांव वो ले जा रही थी, या तो पीर से ससुराल की तरफ जा रही होगा या ससुराल से कहीं आ रही होगा। तो काफी बड़ी पोट थी, वो चांदी के सिक्के तो आप जानते हो वजन होता था उनमें। माथे पर रखी हुई है, एक घोड़े वाला आ गया पीछे से।
घोड़े वाला आया, उसके पास बुढ़िया के साथ में एक छोटी बच्ची भी है, बच्ची के साथ साथ वो चलती। उसने घोड़े वाले से पूछा, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? कि अगले गांव में। तो मैं भी जाता हूं और अमुक के घर में जा रही हूं, तो तू एक काम करिए, मेरी गांठ है ना ये ले जा, इसमें काफी बोझा है। घोड़े वाले ने कहा, तेरी गांठ उचाने के लिए मेरा घोड़ा थोड़ा ही है। उसने ऐसा बोला और वो तो महाराज निकल गया। आगे गया और उस घोड़े वाले ने विचार किया, बुढ़िया के पास जो गांठ थी ना, पोट थी ना, वो काफी वजनदार लग रही थी। इसका मतलब उसमें कोई माल था और अपने को वो दे रही थी, अपन ले लेते और लेकर के भाग जाते, अपना क्या पकड़ती वो। विचार के अब चलो अपन वापस घोड़े को घुमा करके लेके आया। अब लेके आया और कहा, माताजी आपकी जो गांठ है ना ये मेरे को दे दो, और आपको जहां उतारनी है वहां बता दो, जो वहां मैं ये रख दूंगा। उस बुढ़िया ने कहा, देख जिसने तेरी भावना पैदा की है ना वापस आकर के ये पोट ले जाने की, वो मेरे हृदय में बैठा है। उसने मुझे बता दिया है कि अब तेरे भाव ठीक नहीं, इसलिए मैं मेरी पोट नहीं दूंगी तेरे को, मैं खुद ही ऊंचा करके चलूंगी। ठीक, अंतर्यामी परमात्मा है ना। ऐसे ही उस लंगड़े आदमी के मन में भी वो जान गया लोगों का भाव कि ये मुझे लूटने वाले। फिर बाद में तो लोगों ने बड़ा आदर किया उसका, अरे तू तो पानी में भी नहीं डूबता, ये चमत्कार हो गया एक तरह का। सब लोगों के सामने उसने भगवान के नाम को दिखाया, हाथों पर लिखा हुआ राम नाम। बोले इस नाम के प्रताप से मैं समुद्र पर तिरता हूं, पानी में डूबता नहीं। ऐसी और भी कई कहानियां हैं। एक बार तुलसीदास जी महाराज काशी जी के अंदर सत्संग कर रहे थे, तो रोज वो सत्संग करते तो कुछ लोग गंगा पार से आते थे सत्संग सुनने के लिए, और सत्संग टाइम पर विश्राम मिल जाता सत्संग को, जब वे लोग वापस नाव में बैठ करके गंगा पार करके चले जाते अपने अपने गांव। एक दिन क्या हुआ, प्रसंग ऐसा चला जो काफी लंबा चला, समय निकल गया और नाव जो चलती थी वो भी निकल गई। बाद में कथा को विश्राम मिला, गंगा के घाट पर गए तो वहां से नाव नहीं मिली, तो वो लोग वापस आए। तो एक सज्जन ने कहा, महाराज मेरे को गांव जाना बहुत जरूरी है, और जाऊं कैसे, नाव तो निकल गई। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाई एक काम करो, तुम यहीं रह जाओ, रात भर राम भजन करो और सुबह चले जाना। उसने कहा, महाराज यहां रहने में फायदा नहीं, यहां रहूंगा मैं तो मेरे घर का चिंतन होगा, और घर चला जाऊंगा तो आपका चिंतन होगा, इसलिए मुझे तो आज मेरे घर जाना, इसलिए ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे घर पहुंच जाओ। और लोग जो थे वो तो ठहर गए। एक आदमी ने जिद किया तो तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है। एक तुलसी के पत्ते पर राम शब्द लिख करके उसके हाथ में दे दिया, बोले मुट्ठी बंद कर लो, खोलना मत, गंगा पार कर देगा, ये मुट्ठी में जो वस्तु है वो, पर खोलना मत, ये बात का ध्यान रखना। बोल ठीक। वो गया, गंगा पार होने लगा, तो महाराज जैसे आदमी जमीन पे चलता ऐसे राम नाम के प्रभाव से वो गंगा की धारा के ऊपर से चलता हुआ जा रहा है। उसने विचार किया, तुलसीदास जी ने बड़ा चमत्कार कर दिया, पानी पर चल रहा हूं मैं और मेरे पैर पानी के अंदर नहीं जा रहे, जैसे जमीन पे चलता ऐसे चल रहा हूं। अब चलते चलते ठीक एकदम उस किनारे निकलने वाला, थोड़ा सा अंदर आ, थोड़ा सा। उसने विचार किया, आखिर दिया क्या तुलसीदास जी ने, देख तो लूं। मुट्ठी खोल करके देखा, और देखने के बाद तो तुलसी का पत्ता और उस पर राम मंत्र लिखा हुआ। बोले ओ, तुलसीदास जी ने कौन सा नया मंत्र दिया, ये राम नाम तो मैं ही जानता हूं। जैसे उसने कहा मैं ही जानता हूं, और गंगा ने लगाया झटका, महाराज पानी का बहाव आया और गिरा पानी में। 2-4 गोते लगाए पानी के अंदर और चिल्लाया एकदम, तुलसी के राम मुझे बचाए। जब तक तो उस पानी ने किनारे उसको डाल दिया। तो ये मंत्र तो वही है, लेकिन जो व्यक्ति निष्ठा के साथ जितना राम मंत्र का जप करता है, सुमिरन करता है, उतना ही ज्यादा उस जीव को लाभ होता है। उस व्यक्ति ने विचार किया, साधारण मंत्र है, इसको तो दुनिया सब जानती है, तुलसीदास जी ने कौन सा नया काम किया। और तुलसीदास जी के जीवन में तो ऐसी निष्ठा है कि इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं, ये महामंत्र है, ये पार कर देगा इसको। एक बार क्या हुआ, दादू जी महाराज सामर की झील के अंदर भजन कर रहे थे, नरड़ा में हुए, राजस्थान के अंदर, और वहां एक बहुत बड़ी झील है जहां नमक पैदा होता है, सामर की झील।
तो झील के अंदर एक कोई छतरी थी, वहां बैठ करके दादू जी और दादू जी के कुछ शिष्य भजन कर रहे थे। वो ध्यान में बैठे थे, बरसात हुई जोर की, झील भर गई, पानी भर गया। अब निकले कैसे? दादू जी के शिष्यों ने कहा महाराज इस झील से पार कैसे हो, निकले कैसे? दादू जी महाराज ने कहा चिंता न करो, राम राम करते करते मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आगे आगे दादू जी महाराज चलते और पीछे पीछे उनके शिष्य राम राम करते करते चल रहे। चलते चलते एक शिष्य बराबर आकर के देखा, विचार किया गुरुजी का मुंह तो बंद है, ये तो राम राम नहीं कर रहे, ये तो ऐसे ही चल रहे हैं और हमें कह रहे राम राम करो पार हो जाओ। विचार कर ये पार तो अपन ऐसे ही हो रहा है, इनके कहने से नहीं, राम राम से नहीं हो रहे। जैसे उन्होंने राम राम करना बंद किया और डूबने लगे, दादू शिष्य डूबने लगा, दादू का भजराम डूबने लगा तो एकदम चिल्लाया, बोले महाराज मैं तो मर रहा हूं। दादू जी ने कहा राम राम बोल। जब उसने राम शब्द उच्चारण किया तो फिर पानी के बाहर आ गया। किनारे पर आने पर उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बोले गुरुदेव आप मुझे कह रहे थे राम राम करो जिससे पार हो जाओगे, और मैंने राम राम किया और इस झील से बाहर आया हूं, ये तो प्रत्यक्ष चमत्कार हो गया। लेकिन एक बात बताओ, आप भी तो हमारे साथ चल रहे थे, आप राम राम नहीं कर रहे थे। क्या कहा? आप हमारे साथ में चल रहे थे और आप तो राम राम नहीं कर रहे थे, आपका मुंह तो बंद था। कहते महाराज दादू जी महाराज ने जो द्वारकादास जी महाराज के जीवन में घटना घटित हुई वैसी घटना है। दादू जी ने अपने चेले के कान के हाथ लगाया तो उस हाथ के अंदर से निरंकार की धुनी आ रही। दादू जी ने कहा देख मुझे राम राम जबान से करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना राम राम कर लिया है कि अब ये पूरा रोम रोम पूरा जीवन ही राममय हो गया। अब मेरा जीवन राम से अलग है ही नहीं, और तुम्हें अभी आवश्यकता है करने की। दो प्रकार का भजन होता है ना, एक होने वाला और एक करने वाला। होने वाला भजन चालू ना हो जाए तब तक करने वाला भजन छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम प्रकट हो जाता है ना जब, तो महाराज रोम रोम राम राम करने लग जाता है। जाग्यो प्रेम नेम रहो नहीं पाई राम धाम गटमाई। और जब तक प्रेम प्रकट ना हो तब तक नेम से भजन करो जिससे प्रेम प्रकट हो जाए। नेम से भजन करने वाला भजन होता है। नेम रख करके श्वास बैठ करके ठीक से भजन करो। करते करते राम शब्द आपके अंदर उतर जाएगा और फिर भजन अपने आप होने लग जाएगा, अपने आप होने लग जाएगा। जैसे भोजन पाने के बाद पछता अपने आप है, श्वास अपने आप चलते हैं, कुछ क्रियाएं शरीर के अंदर अपने आप चालू रहती है और कुछ शारीरिक क्रियाएं अपने मन से संबंध रखती है। तो बात यह है पहले भजन नेम से करना चाहिए। एक ऐसी कथा संतदास जी महाराज की वाणी में आती है, गोकुल में गुजरी तिरी राम नाम उर्धार, साची कथा संतदास दे की सब संसार। एक गोकुल में रहने वाली गुजरी रोज मथुरा के अंदर सत्संग सुनने के लिए आती डेली। एक पंडित कथाकार कथा करता, बहुत बढ़िया कथा करता था, और वो गुजरी रोज आती थी। कथा के अंदर सेतुबंध का प्रसंग आया कि राम नाम के प्रताप से पत्थर पानी पर तिर गए तो आदमी क्यों नहीं तिर सकता है, तिर जाता है राम राम करे तो। अब वो गुजरी भोली भाली थी, ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और कोई बात तो उसके दिमाग में आई नहीं। ये बात बैठ गई कि राम राम करता है वो तिर जाता। अब तिरता संसार सागर से है या जमुना नदी से। उसके पास में जो पैसे थे ना नाव वालों को देने के लिए, वो पैसे उस पंडित की कथा पर चढ़ा दी। उसने विचार किया अब राम राम करते पार हो जाएंगे, नाव वाले को पैसे देने की जरूरत ही नहीं। पहुंच गई जमुना किनारे, और जैसे जमुना का देह था गहरा पानी, अब कहीं से भी जाना, वहां से जमुना के अंदर प्रवेश कर गई। तो जैसे जमीन पर चलती है ऐसे जमुना के पानी पर चलती हुई वो तो जमुना पार कर गई। अब उसके लिए तो ये काम बहुत बढ़िया हो गया। रोज गोकुल से आती है मथुरा कथा सुनने के लिए और रोज जाती महाराज। एक दिन उसने विचार किया, इस पंडित ने कथा सुनाई जिससे इतना बड़ा काम हो गया कि मैं पानी पर चल करके जाती हूं, पानी में डूबती नहीं हूं।
और नाव के पैसे भी मेरे बच गए, तो कम से कम ऐसे विद्वान ब्राह्मण को भोजन तो कराऊं अपने घर ले जाके। उस गुजरी ने कहा, बोले पंडित जी महाराज आप मेरे घर भोजन करने के लिए पधारो। पंडित ने कहा ठीक है चलेंगे, टाइम दे दिया। बुलाने के लिए वो आ गई, आगे आगे वो गुजरी चलती है, पीछे पीछे पंडित। पंडित ने कहा देवी इधर कहां जा रही हो, नाव तो इधर लगती है। बोले नाव की जरूरत नहीं है पंडित जी महाराज, अपन तो राम राम करते करते ऐसे ही पार हो जाएंगे। गए जमुना के किनारे और गुजरी तो राम राम बोलती बोलती पानी में प्रवेश कर गई और पानी के ऊपर चल रही वो तो। पंडित ने कहा पानी बहुत गहरा है, क्या कर रही? बोले आप तो पीछे पीछे आ जाओ। पंडित पीछे चलने लगा तो पानी तो बढ़ता जा रहा है, पैर तो पानी के अंदर जा रहे, गुजरी के पैर पानी के ऊपर। पानी घुटनों तक आया, कमर तक आया, पेट तक आ गया, छाती तक आ गया, गर्दन तक आया। पंडित ने कहा मेरे को तेरे घर का भोजन नहीं करना, मैं मर जाऊंगा यहां। ठीक है, नहीं भोजन बहुत महंगा पड़ जाएगा। उस गुजरी ने पीछे मुड़ करके कहा, बोले महाराज ये क्या बात, आपने कहा आपकी बात मैंने मान ली और मैं रोज जमुना पर जाती हूं, यहां जमुना पार करती हूं, राम राम करते रोज आती हूं, रोज जाती हूं, मैं तो नहीं डूबती, आप डूब क्यों रहे? पंडित ने कहा तूने सुनकर के भगवान के प्रति अपने जीवन में विश्वास जगा, तेरे जीवन में यह विश्वास जग गया कि राम के नाम में यह प्रभाव है कि जीव तिर सकता है, इसलिए तू तैर रही है। और मैंने कथाएं तो खूब की लेकिन अपने जीवन में विश्वास नहीं जगाया। भागवत धर्म की जहां चर्चा आती है ना, नवयोगेश्वर और जनक का संवाद भागवत के 11 स्कंद में, वहां पर जनक जी ने भागवत धर्म के विषय में प्रश्न किया तो योगेश्वरों ने उनको उत्तर में कहा कि भागवत धर्म के 3 सूत्र हैं। एक तो भगवान के प्रति अपने जीवन में विश्वास, दूसरा भगवान के साथ अपना संबंध, और तीसरा भगवान के प्रति प्रेम। ये भागवत धर्म। प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? भगवान के प्रति। विश्वास किसका होना चाहिए? भगवान का। और संबंध किसका होना चाहिए? है ही वही। ये संबंध जो आत्मा और परमात्मा का है ना, ये बनावटी संबंध नहीं। संसार के साथ हमारे जो संबंध है वो बनावटी संबंध, इसलिए ये संबंध टूटते रहते, बनते रहते, टूटते रहते। इस जीवन में कोई और रिश्तेदार, अगले जीवन में कोई और हो जाते हैं, बनते भी करते रहते हैं। लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा का कायम संबंध है। इस जीवन में भी आत्मा और परमात्मा, तो परमात्मा अंशिक है और आत्मा अंश है, तो यह अंश ही रहेगा और ईश्वर का ही अंश रहेगा, और किसी का अंश आत्मा हो नहीं सकती। तो भगवान के प्रति विश्वास हो। गोकुल में गुजरी तिरी, राम नाम उर्धार, साची कथा संतदास देखी सब संसार। कथा तो सच्ची है, कथा में जो बातें सुनते हो वो भी सच्ची है, लेकिन उन बातों का अपन आदर कितना करते हैं, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। तो पंडित ने कहा मैं कथा करता था पेट के लिए और तू कथा सुनती थी ठेठ के लिए, तो तू तो पहुंच गई परमात्मा तक और मैं बहुत पीछे रह गया। पंडित होश में आ गया उस दिन से, और उसने भी अपने जीवन में भगवान के प्रति प्रेम जगाया। देखो आदमी के जब जीवन में कोई झटका लगता है ना, तब आदमी एकदम होश में आ जाता। फिर वो पंडित भगवान नाम के जप में लग गए। तो गोकुल में गुजरी तिरी, राम नाम उर्धार, साची कथा संतदास देखी सब संसार। विभीषण जी ने उस लंगड़े व्यक्ति को समुद्र से पार कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। विभीषण के जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण आस्था है। ये भगवान के परम भक्त है ना, श्रेष्ठ भक्त। भगवान का भक्त होता है ना, वो भगवान के नाम में निष्ठा रखता है, भगवान के स्वरूप में निष्ठा रखता है, और भगवान के अलावा अपना किसी को नहीं मानता। और एक बात है, जिन जिन लोगों ने भगवान को पहचान लिया, जब अवतार हुआ भगवान का, अवतारवाद में पहचान हो गई जिनको, उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ ईश्वर को माना, सब कुछ परमात्मा।
पहचान नहीं हुई वो बात अलग है। तो विभीषण, वैसे तो शरणागति का प्रसंग भी बड़ा अद्भुत है इनका। सुंदरकांड का पाठ आप लोग करते हो और उसके अंदर वो प्रसंग बहुत विस्तार से है। और इनकी भावनाएं देखी जाए, लंका के युद्ध मैदान के अंदर जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय विभीषण को बड़ी तकलीफ हुई थी और भगवान राम से कहा, बोले प्रभु मेरा भाई जो है ना, ये साधारण योद्धा नहीं है और इस पर लड़ाई लड़ना सहज काम नहीं है। ये रथ पर है और आप जमीन पर खड़े खड़े युद्ध कर रहे हैं, इसको कैसे जीत पाएंगे आप? विभीषण के मन में कुछ ऐसी शंका पैदा हुई। उस समय राम जी ने जो विजय दिलाने वाला रथ क्या है उसका वर्णन किया। वो अध्यात्मिक भक्ति के सारे सूत्र उसके अंदर बताए। विभीषण के मन को संतोष हुआ। और आप जानते हैं रावण का वध किया तो भी एक बात है, राम तो सर्वोपरि शक्ति है, परमात्मा है, भगवान है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। रावण कैसे मरेगा? राम जी नहीं जाते लंका तो ही मार देते रावण को, है ना भाई। जिनके संकल्प से सृष्टियां उत्पन्न हो जाती है और जिनके विकल्प से सारी सृष्टियां लय हो जाती है, उस परमात्मा को युद्ध करना पड़ता है। ये तो उनकी लीला है। और वो अपने भक्तों का इतना मान करते, इतना आदर करते। महाराज विभीषण से पूछते राम जी के रावण मरेगा कैसे? अब मैं थक गया हूं युद्ध करते करते। राम जी ने क्या कहा? मैं इसके साथ युद्ध करते करते थक गया। वो तो मरता ही नहीं है ना, सिर काटो फिर आ जाता, सिर काटो फिर आ जाता है। शिव जी को चढ़ाया ना, माथे चढ़ाए काट काट के। ये आदमी बड़ा अजीब था हमारा। कोई आदमी अपने हाथ से अपना सिर काट करके किसी देवता को चढ़ा नहीं सकता। रावण ने वो काम किया। 10 दफे चढ़ाया और 10 मुंह रावण के दे दिए और एक एक के अंदर हजारों सिरों की शक्ति। एक बार काटे तो हजारों बार काटे जब तक वापस आ जाए, ऐसा वरदान शिव जी का। आखिर विभीषण जी ने रावण मरने का उपाय भी बताया। मेघनाथ के मरने का उपाय किसने बताया? विभीषण जी ने। इस ढंग से मारा जाएगा ही। रावण के लिए विभीषण कहता, बोले महाराज इसकी नाभि के अंदर अमृत है। ये देवताओं को तो जीत लिया था, स्वर्ग में जाकर के अमृत पी गया। अब वो अमृत पड़ा है इसके नाभि के अंदर। जब तक नाभि में तीर नहीं लगेगा जब तक ये मरेगा नहीं। राम जी ने अग्निबाण छोड़ा, रावण की नाभि में लगा और वो अमृत का पूरा शोषण कर गया। रावण की मृत्यु हुई। और मंत्रणालीर विभीषण पर पूरा विश्वास किया राम जी। एक बात है, लंका में जब जा रहे थे ना, उस समय समुद्र के तट पर है, समुद्र पार कैसे करे, ऐसा विचार हुआ। वहां भी राम जी विभीषण जी को पूछते हैं। अब देखो रावण का भाई है, शत्रु का भाई आया है, शरण दी वो तो ठीक है, लेकिन मंत्री बना लिया अपना। इतना विश्वास कोई आदमी एकाएक तो करता ही नहीं है। भगवान का विश्वास आप एक पैसे भर करो, भगवान तो आप पर पूरा भरोसा कर लेते। आप कह दो मैं तेरा भक्त हूं, भगवान कह मान लेते हैं तू मेरा भक्त बस। पर थोड़ा ईमानदारी से कहना पड़ेगा, ठीक है, बाहर से नहीं। विभीषण के कहने के कारण ही तो राम जी 3 दिन तक वहां समुद्र से याचना की कि प्रभु आप समुद्र से रास्ता मांगो, दे देगा ही। लक्ष्मण जी को तो